देखिए सांख्य कारिका कर रहे हैं, जो कि सांख्य कारिका हमारा इतना महत्वपूर्ण है सभी दर्शनों में। सांख्य दर्शन जो है ना, सबसे पहला दर्शन है। हम्म। और सांख्य दर्शन को समझने के लिए ईश्वर कृष्ण ने इस सांख्य कारिका की रचना की है, जिससे कि हमें मोटा मोटा इसका पता लग जाता है कि सांख्य दर्शन में क्या है। सभी चीजें इसमें एक्सप्लेन नहीं है, इसीलिए हर स्कूल कॉलेज जो भी सांख्य को पढ़ाते हैं योग के अंतर्गत, वो सांख्य कारिका को जरूर रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सांख्य कारिका का ज्ञान होना मतलब सांख्य दर्शन का मोटा मोटा ज्ञान होना। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है ना, वो ये है कि सांख्य कारिका के रचयिता कौन है। तो वो है कौन? ईश्वर कृष्ण। ठीक है, महर्षि कपिल नहीं बोलोगे आप। महर्षि कपिल किसके हैं? सांख्य दर्शन के हैं। और इसी का जो छोटा रूप है वो ईश्वर कृष्ण ने लिखा। इसके अंदर 72 कारिकाएं हैं और इसकी एक श्रृंखला है जो महर्षि कपिल से शुरू होती है। इनके जो महर्षि कपिल जैसे गुरु हो गए, उनके शिष्य कौन हो गए? आसुरी। उनके शिष्य कौन हो गए? पंचशिख। उनके शिष्य हो गए। तो इस तरह से करते करते जो 7वें नंबर पे आते हैं वो हैं फिर ईश्वर कृष्ण। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ जानने के उद्देश्य से मैं बोल रही हूँ। ठीक है, इसी के आगे फिर विंध्यवासी है, माठर है, गौड़पाद। गौड़पाद का नाम भी आपने सुना होगा, गौड़पाद है। फिर वाचस्पति मिश्र हैं, फिर अनिरुद्ध हैं, महादेवी वेदांती हैं, विज्ञान भिक्षु हैं, भाव गणेश हैं। तो इस तरीके से करते करते बहुत सारे सांख्य के शिष्य या गुरु रहे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारी इनकी श्रृंखला हो गई। अगर पूछा जाता है इनकेस तो हल्का सा आपको ज्ञान होना चाहिए। तो सांख्य दर्शन हो गया। सांख्य ईश्वर कृष्ण ने लिखा है, 72 इसकी कारिकाएं हैं। तो सबसे पहले महर्षि कपिल को ही नमस्कार करते हैं, और उन्होंने ये कहते हुए करते हैं कि जो अविद्या रूपी समुद्र के अंदर डूब रहे थे हम संसार सागर के लिए, फिर उसको आपने सांख्य के स्वरूप में ऐसी नाव बनाई है जो कि जिसके ऊपर बैठ करके हम आसानी से इस अविद्या रूपी समुद्र को पार कर सकते हैं। तो ये इनकी एक प्रेयर है। लगभग आप सभी दर्शनों में देखोगे कि जो दर्शन है वो किस लिए लिखे गए हैं, इनका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य इनका सबका एक ही उद्देश्य है कि हमें दुखों से निवारण चाहिए, मुक्ति चाहिए। हम्म। तो उस दुख का निवारण करने के लिए, देखिए जिसको जो भी पूछना हो बीच में पूछ सकते हैं, मैं फिर फ्लो में ही चल रही हूँ उसी हिसाब से है। तो दुख के निवारण के लिए जो सबसे पहला सूत्र देते हैं, तो दुख त्रय अभिघाताज जिज्ञासा तद अभिघात के हेतु दृष्टे सा अपार्था चे न एकांते अत्यंतो अभावात। कि दुख त्रय यानी कि 3 प्रकार के दुख बताए हैं। दुख कितने प्रकार के हो गए, यानी कि पूछा जाए कि सांख्य दर्शन में या सांख्य कारिका में दुख कितने प्रकार के हैं, तो दुख हो गए आपके 3 प्रकार के। कौन कौन से दुख हैं? वही जो हम देखते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, और कौन से हैं? आध्यात्मिक दुख। 3 प्रकार के दुख हो गए। तो ये जो 3 प्रकार के दुख हैं जो अभिघात करते हैं, यानी कि हमारे ऊपर जो प्रहार करते हैं, अभिघात करते हैं, जिसके अभिघात के कारण हम दुखों में डूब जाते हैं। अब इसमें से अगर आपको जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो मिक्स करके आ जाते हैं कि इनमें से छांटिए कि आदि भौतिक दुख कौन से हैं या आध्यात्मिक कौन से हैं, इस तरह से। तो आदि भौतिक दुख किस चीज को हम कहते हैं? जो दुख हमें भूतों के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, भूत मतलब कोई भी प्राणी, है ना। किसी भी प्राणी के द्वारा जो भी हमें दुख प्राप्त होगा वो आदि भौतिक दुख कहलाएगा। इसके बाद आदि दैविक दुख कौन सा होगा? दैविक मतलब जो देवताओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, जिसको हम कहते हैं कि किसी का कसूर नहीं है, किसी का भी दोष नहीं था ये। जैसे भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, मतलब और कुछ बिजली चमक गई या कुछ और बाढ़ आ गई, इस तरह से आंधी तूफान जो भी चीजें होती हैं, ज्वालामुखी हो गया, तो वो दैविक होते हैं। तो आदि दैविक हो गया। और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक के अंदर क्या आ गया? आत्मा आ गई, है ना। अगर हम इसको ब्रेक करके देखते हैं तो आत्मा मतलब जो हमारी आत्मा के अंदर से निकलता है, कौन सा दुख, यानी कि 2 प्रकार का होता है ये भी। आत्मा के दुख कैसे पहुंचेगा?
एक तो शारीरिक, शरीर के द्वारा पहुंचेगा आत्मा में दुख, और दूसरा दुख पहुंचेगा मन के द्वारा, यानी कि मानसिक, यानी कि शारीरिक और मानसिक, इसमें दो प्रकार के दुख आ गए फिर। ठीक है, तो शारीरिक मतलब एक तो शरीर के जब अंदर रोग हो जाता है तो फिर मन भी दुखी हो जाता है, या फिर कभी कभी हमें मन दुखी होता है तो वही रोग फिर शरीर पे भी आ जाता है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज देखते होंगे। तो इन शॉर्ट क्योंकि हम कर रहे हैं इसको, तो इतना ही एक्सप्लेन ठीक है। आई थिंक सबको पता है ये सब चीजें। ठीक है, तो इसको आदि व्याधि भी बोलते हैं। शारीरिक दुख को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं शारीरिक दुख को? जो यहाँ पर शारीरिक है, इस दुख को क्या? व्याधि। हाँ, आदि बोल दी। व्याधि। और मानसिक दुख को क्या बोलते हैं? आदि। आदि। ठीक है, तो इनके ये नाम भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं। राइट, तो इसके बाद क्या कह रहे हैं कि ये जो त्रय दुख है, ये जो अभिघात करते हैं, इसके बाद आता है जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या कहता है कि जो हमें फिर ये जानने की इच्छा होती है कि भाई ये जो दुख है फिर हम क्या करें। इच्छा होती है ना कुछ कि इनको कैसे हटाएं हम। तद अभिघात के हेतु, भाई इनको हटाने का, ये जो दुख है इनको नष्ट करने का उपाय क्या है फिर इसका, ये जो किस कारण से आते हैं ये। दृष्टे सा अपार्था, यानी कि दृष्टे मतलब जो कि लोक में दिखाई पड़ता है ना, उसको दृष्टे कहते हैं। कि जो हम मन और इंद्रियों से जितनी भी चीजें हम इस संसार में देख पाते हैं, समझ पाते हैं, कि हम किस तरह से इसको दुख को दूर करें। ठीक है ना, तो फिर कहते हैं कि सा अपार्था, फिर देखते हैं कि जो हम देखने सुनने में महसूस कर रहे हैं दुख, तो ये सब के सब, सा मतलब ये सब के सब अपार्था है, व्यर्थ है, ये किसी काम के नहीं है। मतलब ये दुख दूर ही नहीं करते, ये जन्म पे जन्म हमें दिलाए जा रहे हैं। चेन एकांत अत्यंतो अभावात, और ये क्या है, ये एकांतिक, जो एकांतिक का मतलब है एकदम से निश्चित उपाय नहीं है समस्या को दूर करने का। मतलब निश्चित उपाय का मतलब है कि एक तो समस्या जड़ से खत्म हो जाए, वो चीज नहीं है, ये उपाय नहीं बता रहे हैं। तो अत्यांतिक जो उपाय है वो हमें चाहिए। ठीक है, अत्यांतिक अभाव, जिसको कि वो पूरी तरह से अत्यांतिक अभाव कर दे, वो हमें चाहिए। परमानेंट हमें सॉल्यूशन चाहिए, ना कि हमें छोटा सा सॉल्यूशन चाहिए, वो नहीं चाहिए। आगे क्या कहते हैं कि दृष्टवत अनुश्रविक स ही अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त तद विपरीत श्रेयान व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञान। अब यहाँ पर ये वाले से आपका पहली बात तो देखिए, पहला सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ना इंपॉर्टेंट है, आप उनको याद कर लेना इन सूत्रों को। पहला सूत्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दुख की व्याख्या की गई है कि दुख क्या है ना, दुखों का पता लगता है। दूसरा सूत्र किस लिए इंपॉर्टेंट है वो अभी पता लग जाएगा, इसको भी आपको याद करना है कि जो देखी हुई चीजें हैं और अनुश्रविक चीजें हैं। देखी हुई कौन सी? वही चीजें जो आपने इस संसार में देखी हैं, जो लौकिक उपाय जो देखे हैं। अनुश्रविक मतलब जो आपने वेदों से, ग्रंथों से पढ़ी हैं, वो चीजें। और स ही मतलब इनमें भी जो है ना, सवि अशुद्धि, इनमें भी क्या है, अशुद्धियां हैं, विशुद्धि। क्योंकि विशुद्धि क्या होता है, शुद्ध होता है। देखिए, एक तो शुद्ध वर्ड होता है, एक विशुद्ध होता है, यानी कि शुद्ध का भी और शुद्ध, प्योर। और प्योर के अंदर फिर अ लग गया पीछे, यानी कि इसका उल्टा। ठीक है, तो ये सारे के सारे अशुद्ध उपाय हैं। अगर हम इनको दृष्ट और अनुश्रविक के तौर तरीकों से चलेंगे कि हम इन तीनों दुखों का नाश कर दें, तो फिर ये अशुद्ध उपाय हैं। अशुद्ध क्यों कह दिया इनको? क्योंकि हमारे पुराने इसमें यज्ञ में या जिस चीज में ना बलि की प्रथा भी होती थी, कुछ हिंसक प्रवृत्तियां होती थी, कुछ और चीज त्यागने के लिए बोला जाता था जिससे दिल दुखी होता था, तो वो सब चीजें उसके अशुद्ध कर देती हैं। क्षय अतिशय युक्त, यानी कि क्षय मतलब ये क्या होता है कि हम जो भी पुण्य कार्य करते हैं और अगर हम उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो फिर वो हमारे कर्मों का या लाभ का वो क्षय हो जाता है उससे, है ना। कर्म, हम कहते हैं कि हमारे कर्म घट रहे हैं अगर हमने बहुत ज्यादा वैसा कर दिया तो। समझ आ रहा है ना ये वाला? कहते हैं कि भी कर्म नष्ट होते जाते हैं अगर आप उनको यूज कर लेते हो तो ये सारी चीजें ये कह रहे हैं। तो अतिशय युक्त, अतिशय क्या होता है कि जैसे वो जो अविशुद्धि था वो तो है ही है, क्षय युक्त भी है और उसके साथ साथ ये अतिशय युक्त भी है। यानी कि
ये तुलनात्मक है, यानी कि जिसने जैसा जितना कर्म किया तो उसको उतना ही फल मिलेगा, यानी कि किसी को कम किसी का ज्यादा, ऐसे, यानी कि परिणाम जो आ गया वो तुलनात्मक आ गया इससे। तो तद विपरीत श्रेयान व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्, तो ये वाली लाइन आपकी क्वेश्चन में आई हुई है, ये पीवाईक्यू आपका आया हुआ है, ठीक है। तो दूसरा इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट है। तद विपरीत मतलब इसके विपरीत बात कर रहे हैं, यानी कि लौकिक उपाय और जो वेद वाले उपाय थे उसके विपरीत हैं ये सब चीजें, क्योंकि दुखों का जो आत्यांतिक हम नाश करना चाह रहे हैं तो वो एकांतिक उपाय बता रहे हैं ये वाले। हमें चाहिए क्या है, आत्यांतिक, एकदम कंप्लीटली हमें खत्म करना है। तो फिर उसके बाद ये श्रेयान, तो उससे श्रेष्ठ उपाय इनको बताना है। श्रेष्ठ उपाय कैसे है, व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्। तो व्यक्त क्या होता है, व्यक्त मीन्स जो हमें व्यक्त दिखाई पड़ रहा है, दृष्टिगत जो संसार है उसकी बात कर रहे हैं, और इंद्रियों से जो हमें दिखता है, ठीक है, वो हो गया। अव्यक्त क्या होता है, जो हमें नहीं दिखता है, यानी कि जो सूक्ष्म प्रकृति है, अणु परमाणु वो सब कहीं भी चले जाओ तो अव्यक्त हो गया। और ज्ञ, ज्ञ मतलब जानात इति ज्ञ, यानी कि जिसको हम जानते हैं, ज्ञान करते हैं, उसको हम ज्ञ कहते हैं। तो जो भी हम इन चीजों को अगर हम जान जाते हैं, विज्ञानात मतलब इनका जब हमें विशेष ज्ञान हो जाता है, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ का विशेष ज्ञान जब हो जाता है, तब ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। कौन सी वाली, जो हमें दुखों का अंत करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है, कि हमें कैसे ये कार्य करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मूल प्रकृतिर अविकृतिर महद आदि, आदि है ना, महद आदि प्रकृति विकृत्य सप्तः षोडकश्च अस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति पुरुष। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके, ये तीनों के तीनों अभी तक इंपोर्टेंट आ रहे हैं, ठीक है। सूत्र संख्या भी पूछी जाती है, एक बार पूछी गई थी, एक कोई 9वां सूत्र था, उसकी सूत्र संख्या पूछी गई थी। तो इसीलिए शुरू के कुछ सूत्र तो आप जरूर अच्छे से पढ़ भी लेना एक एक शब्द के साथ में, और याद भी कर लेना सूत्र संख्या। तो मूल प्रकृति अविकृति, यानी कि जो मूल प्रकृति है उसकी बात कर रहे हैं, मूल प्रकृति। और मूल प्रकृति का मतलब क्या होता है, वो जड़ है बस, अभी जड़ क्या है, एक ही है। उसके बाद अविकृति, अविकृति मतलब विकृति का अर्थ क्या होता है, जो विकृत हो जाती है। अविकृति का मतलब है जो कार्य नहीं होता है, मतलब वो मूल ही है, मूल प्रकृति है। तो यानी कि जो हम कहेंगे मूल को, मूल प्रकृति जो है वो उसको क्या कहेंगे, अविकृति है। इसका जो दूसरा नाम आएगा मूल प्रकृति का, वो आएगा अविकृति, ठीक है। अगर ये नाम आता है तो भी आप पहचान जाना कि ये मूल प्रकृति के बारे में बात कर रहा है। आगे महद आदि, अब जब पुरुष और प्रकृति का जब प्रकाश, पुरुष का प्रकाश प्रकृति पर पड़ता है तो कुछ तीनों गुणों में हलचल पैदा होती है, क्योंकि आपको पता है कि मूल प्रकृति तीनों गुणों से मिलकर बनी है। उन तीनों गुणों में जब हलचल होगी, गुण एक दूसरे को दबाएंगे दबाएंगे तो कुछ विकार उत्पन्न होगा। तो विकार में सबसे पहले जो महद विकार उत्पन्न होता है, उसके बाद सारे विकार आ जाते हैं धीरे धीरे। तो महद आदि बोला है, यानी कि महद के बाद फिर और भी, तो महद आ गया। तो ये महद आदि प्रकृति जो होगी वो प्रकृति का विकार यानी विकृति हो गई, ठीक है ना। तो महद आदि प्रकृति विकृत है, यानी कि वो प्रकृति विकृति। अब यहां पर हम महद लिखते हैं और यहां पर हम लिखेंगे प्रकृति और विकृति, क्योंकि ये प्रकृति भी है और विकृति भी है। विकृति किसकी हो गई, मूल प्रकृति की हो गई। प्रकृति किसके लिए होगा, क्योंकि इससे भी और चीजें उत्पन्न होंगी, इसलिए प्रकृति हो गया, ठीक है, प्रकृति विकृति हो गया। अब इसके अंतर्गत हमारे और कौन कौन सी आती है प्रकृति विकृति के अंदर, महद के बाद अहंकार आता है, ठीक है। अहंकार बोला गया था कि 3 प्रकार का होता है, सत्व रज और तम, ठीक है। तो इस अहंकार भी इसका मतलब पैदा करता है, किसको पैदा करता है, वो तन्मात्राओं को पैदा करता है। तन्मात्राओं से फिर आगे पंचभूत पैदा होते हैं, ठीक है, ये बात थी।
अब तन्मात्राएं भी पैदा कर रही हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला कि महत, अहंकार और 5 तन्मात्राएं हैं ये। टोटल मिलाकर के कितनी हो गई? एक ये और 5 ये, कुल मिलाकर कितनी हो गई? 7 हो गया। 7 तत्व किसके हो गए? प्रकृति विकृति के। ठीक है, आपका हो गया महद आदि प्रकृति विकृति सप्तह, यहां तक हो गया। षोडकश अस्तु विकारो, अब 16 जो है वो विकार आएंगे। अभी तक क्या था? अविकृति, फिर प्रकृति विकृति, अब आपके विकृति। अब ये सिर्फ विकृति या विकार, आप कुछ भी कह लो इसको, ठीक है। ये कौन कौन से होंगे? 16 विकार, जो हमारे यहाँ पर जो सत्वरजतम जो था ना अहंकार के, उसमें जो आए थे, यहाँ पर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये वाले 16 कौन कौन से? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 भूत। ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां और 5 महाभूत, या ठीक है, और एक आपका आ गया मन। ठीक है, ये हो गए टोटल 16। तो 16 क्या हो गए आपके? विकृति, विकार हो गए। षोडश अस्तु विकारो, ये हो गया न प्रकृति न विकृति। अब जो लास्ट में आता है न प्रकृति और न विकृति, न प्रकृति और न विकृति, ये कौन है? जिसमें ना तो प्रकृति है ना ही, ये हो गया पुरुष। ठीक है, ये भी संख्या में 1 है। हो गया आपका मूल प्रकृति संख्या में 1, महत और महत आदि जो है वो 7, और उसके बाद ये 16, और इसके बाद ये 1। आपकी गिनती पूरी हो गई? हो गई? जी मैम। ठीक है, अभी आप भूलिएगा नहीं, एग्जाम हो ना हो आपको टेंशन नहीं लेनी है। जैसे कि मैंने बोला था, आप बस पढ़ते रहिए। विद्यार्थी का काम हमेशा सीखते रहना होता है। और जिसके लिए सीख रहा है, जो टारगेट है असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसके लिए तो आपको भूख होनी चाहिए कि जो ज्ञान जहां से मिल जाए। एग्जाम तो एक बहाना होता है बस। क्योंकि एग्जाम अगर नहीं है तो हम बहुत ही आराम से धीरे धीरे चल सकते हैं, है तो हम थोड़ा सा स्पीड से चल सकते हैं ना? लेकिन कीजिए। चौथे नंबर पे आता है, अभी ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट आए अभी तक। ठीक है, चौथे नंबर पे वो इससे भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक के बाद एक दूसरे से इंपॉर्टेंट ही है, बहुत अपना वो दिखा रहे हैं। दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम परमेय सिद्धि प्रमाण सिद्धि। अब बिना प्रमाण के तो किसी चीज का ज्ञान हो ही नहीं सकता, प्रमाण चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना? तो दर्शन जो है वो सभी प्रमाणों से ही सिद्ध किए जाते हैं। राइट। अब सांख्य दर्शन जो है कितने तरह के प्रमाण मानता है? 3 तरह के, 3 प्रकार के। कौन कौन से? दृष्ट, अनुमान और आप्त वचन। दृष्ट का मतलब हमेशा ही क्या होता है? प्रत्यक्ष, यानी कि आप प्रत्यक्ष ही तो देखोगे ना, तो प्रत्यक्ष को ही दृष्ट कहा है। अनुमान मतलब जो प्रत्यक्ष हम पहले कभी कर चुके होते हैं, फिर उसी तरह की घटना आती है तो वो प्रत्यक्ष पर आधारित होती है, लेकिन वो अनुमान कहते हैं उसको। आप्त वचन जो कि हम किसी भी ना प्रत्यक्ष ना अनुमान से सिद्ध कर पाए, तो फिर हम सोचते हैं कि हाँ, पुराने समय से जो सिद्ध पुरुषों ने या बहुत ही ज्ञानी पुरुषों ने कहा है तो वो सही ही होगा, तो इसीलिए उनको आप्त वचन कहते हैं। तो 3 प्रकार के प्रमाण यहाँ बताए गए हैं। स सर्वम प्रमाणम सिद्धत्वात्, तो ये सभी प्रमाणों को यानी कि सभी चीजों को सिद्ध करने वाले होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन वाली कौन सी बात है? इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं है। च सर्व प्रमाण सिद्ध मतलब सभी का यथार्थ ज्ञान जो होता है वो सिद्ध हो जाते हैं इन्हीं सारे तीनों प्रमाणों से, बस यही एक मोटा मोटी कह सकते हैं। नेक्स्ट में है कि त्रिविधम प्रमाणम, जो 3 प्रकार के ये प्रमाण हैं ये हमें करने ही करने हैं, ये पर्याप्त है एक तरह से, मतलब इसके द्वारा ही हम चीजों को यथार्थ मान सकते हैं। परमेय सिद्धि
यानी कि किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें इन प्रमाणों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, प्रमेय मतलब जो कोई विषय होता है ना जिसको हम जानना चाहते हैं उसको प्रमेय कहते हैं। तो प्रमेय, किसी भी प्रमेय की सिद्धि के लिए इन्हीं प्रमाणों के द्वारा हम उसका प्रयोग करते हैं। यानी कि प्रामाणिक व्यक्ति का वचन ही आप्त प्रमाण होता है अगर वो दृष्ट और अनुमान से हम उसको ना कर पाए तो। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तल्लिंग अलिंग पूर्वकम आप्त श्रुति आप्त वचन तो। अब क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पर 3 प्रमाणों की जो व्याख्या कर रहे थे उसमें जो प्रति विषय है, यानी कि प्रति विषय मतलब कि अपने स्वयं के जो विषय हैं, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां जो दे रही हैं, ज्ञान इंद्रियां जो हमारा ज्ञान दे रही हैं हम लोगों को कि भाई ये चीज है, वो चीज है, ये देखने में या सुनने में या सूंघने में जिस तरह की चीजें आ रही हैं वो, तो सब अपना अपना उनका विषय हो गया ना। इस तरह से जो अध्यवसाय कर रहे हैं यानी कि उससे वो उस चीज का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो दृष्टम, दृष्टम मतलब उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। यानी कि डायरेक्ट ज्ञान इंद्रियों से जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, दृष्ट कहेंगे। त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, और आख्यातम मतलब किसको बोला जाता है, बताया जाता है, 3 प्रकार से अनुमान को बताया जाता है। 3 प्रकार के अनुमान कौन कौन से, वो इन्होंने यहां लिखे नहीं है बट आपको पता है ना कौन कौन से हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यत दृष्टा। तो ये 3 प्रकार के प्रमाण है। तत् लिंगी लिंग लिंगी पूर्वकम, जो कि लिंग और लिंगी के ऊपर आधारित होते हैं, यानी कि चिन्ह और चिन्ही के ऊपर, चिन्ह और चिन्ही के ऊपर आधारित होते हैं ये वाले तीनों प्रमाण। यानी कि पूर्ववत जो अनुमान होता है वो कैसा होता है कि जैसे कोई साधन, जैसे कि कहते हैं कि जो आग है वहां पर धुआं है, आग क्या हो गया वहां पे, साध्य है, यानी कि उस चीज को हमें पाना है, धुआं पहले ही दिख रहा है, तो पहले से ही अनुमान लगा लिया धुआं देख करके कि वहां पर आग तो है ही है, वो हो गया पूर्ववत। शेषवत क्या हो गया कि सड़क जो है गीली पड़ी है, तो फिर हमें लगा कि अरे यहाँ तो इतनी लंबी जगह में कोई छोटा मोटा तो पाइप लेके भिगो दे अपने बाहर घर के सामने तो समझ में आता है, लेकिन बहुत दूर दूर तक करके गीला है तो रात में बारिश हुई होगी। ठीक है ना, तो वो हो गया शेषवत, यानी कि निशान अपने छोड़ जाता है जो। और उसके बाद सामान्यतः दृष्टा, तो कई बार होता है, अनुभव होता है कि जैसे कोई कपड़ा है, कपड़ा देखा तो हमने ये पता है कि कपड़ा बुनते कैसे हैं, कौन बुनने वाला भी होगा, धागा भी इसमें दिया होगा, तो वो एक सामान्यतः हम जो चीज देखते हैं उसी के हिसाब से हमें अनुमान लग जाता है। तो 3 प्रकार के आपके प्रमाण हो गए, ये वाले लिंगी लिंग के से संबंधित होते हैं, क्योंकि वो सब चीजें आपने चिन्ह देख करके, लिंग देख करके ही तो डिसाइड किए ना वो सब। आप्त श्रुतिर आप्त वचन तो इस तरह से जो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण हुए, तो उसके बाद आप्त वचन के बारे में भी इसका हो गया कि जो हम सुनते आ रहे हैं कि ये जो है कि मतलब जो श्रुतियां होती हैं, जो श्रेष्ठ वचन होते हैं, जो महानुभावों के द्वारा बोले जाते हैं, तो वो हमें प्रमाण ही दिलाते हैं। क्योंकि एक इंसान अगर अपनी लाइफ में सब कुछ प्रत्यक्ष करना चाहेगा तो वो इम्पॉसिबल नहीं है, आपको विश्वास करना ही होगा। अब तीनों प्रमाणों की सर्व सिद्धि की बात करते हैं 6वें सूत्र में। हाँ, क्या कहते हैं कि मैम एक सामान्य, बार फिफ्थ वाला वापस क्या जूही जी, मैम फिफ्थ वाला वापस समझाइए मैम। कौन से वाला मतलब ये 3 प्रकार के अनुमान है वो तो समझ में आ गया, बाकी हाँ, फिफ्थ वाला क्या समझ नहीं आया आपसे इसमें से? 3 प्रकार के अनुमान, 3 प्रकार के अनुमान के साथ नाम समझ में आ गई, बाकी का मुझे समझ में नहीं। बाकी नहीं आया। देखिए, प्रति विषय अध्यवसाय, जो अपने विषय हैं, प्रति विषय मतलब जो हमारी ज्ञानेंद्रियां है ना, ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती हैं जूही जी, आंख नाक कान त्वचा, ये सब इन्हीं चीजों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ना। जैसे किसी चीज को छू के हमने देखा कि गर्म है ठंडी है, तो वो त्वक ज्ञान हो गया। आंखों से हमने रूप को देखा कि काला है गोरा है, ये है वो सब चीजें हो गई
कान से जो हमने सुना, इस तरह से हमने अपनी इंद्रियों के जो उनके विषय हैं, अपनी अपनी इंद्रियों के विषयों से जो हमने अध्यवसाय किया, जो जाना, जो ज्ञान प्राप्त किया, वो तो हो गया दृष्ट प्रमाण। ठीक है, दृष्ट की इन्होंने कह दी। दृष्ट का मतलब क्या हो गया? इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष। इन्होंने प्रत्यक्ष ना लिख करके दृष्ट बोल दिया बस। ठीक है, त्रिविध अनुमानम। और फिर उसके बाद नाम आता है अनुमान प्रमाण का। अनुमान प्रमाण कहते हैं कि 3 प्रकार का होता है। ठीक है, आख्यातम मतलब बताया गया है, 3 प्रकार का अनुमान प्रमाण बताया गया है। तो 2 प्रमाण इन्होंने ऊपर वाली लाइन में बता दिए, और दूसरे ही प्रमाण का इन्होंने तत्लिंग अलिंग पूर्वकम, यानी कि जो ऊपर बताया है ना ये अनुमान, इसको वो पहचानते हैं लिंग और लिंगी के हिसाब से। ठीक है, और त्रिविध को इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि एक पूर्ववत होता है, एक शेषवत होता है, एक सामान्य तो दृष्टा होता है। इसमें नाम नहीं दिया है, बट नाम समझाने के लिए दे दिया गया। ठीक है, और उसके बाद आप्त श्रुति, आप्त वचनम, यानी कि जो श्रुतियां होती हैं उनकी, जो महानुभाव हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं या बहुत ही ज्ञानी लोग हैं, उनकी जो श्रुतियां होती हैं, आप श्रुतियां यानी कि वेद आप समझ सकते हैं, श्रुति मतलब वेद, उनके जो आप्त वचन है वो भी तीसरा प्रमाण माना गया है। ठीक है, उसको भी हम प्रमाण मानते हैं। जूही जी ठीक है, चलें आगे बढ़े। यस। ओके, 6 पे क्या कह रहे हैं? 6 पे कह रहे हैं कि सामान्य अत अस्तु दृष्टात अतीन्द्रियाणाम प्रतीतिर अनुमानतः तस्मात् अपि च असिद्धम प्रोक्षम आप्त आगतम सिद्धम। यानी कि वो यहाँ पर भी वो तीनों प्रमाणों के बारे में ही बता रहे हैं, ऐसे कि जैसे सामान्य तो दृष्टात, जो सामान्य यानी कि जो सामान्य चीजें होती हैं, विशिष्ट नहीं है, जो जैसे हवा है, सूर्य है, प्रकाश है, प्रकृति है, ये सब चीजें, ये तो दृष्ट है, दिखती हैं ये सब चीजें तो। ठीक है, और अतीन्द्रियाणाम, अतीन्द्रिय क्या होता है? जो चीजें हमें नहीं दिखती हैं, इंद्रियों से जो परे होती हैं, उनको कह रहे हैं। तो इनकी प्रतीति कैसे होती है अतीन्द्रियों की? वो होती है अनुमान से। जो सामान्य चीजें हैं वो तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे जाती हैं, लेकिन जो अतीन्द्रिय चीजें हैं उनकी प्रतीति हमें अनुमान से होती है। ठीक है, क्योंकि वो मन से सोचने का कार्य है कि हाँ फला जगह पर ऐसा था तो ऐसा ही हुआ होगा, प्रत्यक्ष आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो वो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से दूर है, इसीलिए आप अनुमान लगा रहे हो उसका। क्योंकि जैसे आग और धुएं की बात करोगे तो आग आपको दिखाई नहीं दे रही है, धुआं दिखाई दे रहा है। तो जो चीज दिखाई नहीं दे रही है आप उसका अनुमान लगा रहे हो, तो आग जो दिखाई नहीं दे रही है इसका मतलब आपकी इंद्रियां वहां तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, तस्मात् अपि च असिद्धम। तो तस्मात् अपि मतलब यहां पर कह रहे हैं कि अनुमान से है, और इससे पहले भी अनुमान की बात की थी, मतलब अनुमान से भी असिद्ध, यानी कि जो अनुमान से भी सिद्ध नहीं होता। मान लीजिए कि आपने दृष्ट और अनुमान से, इनसे हमने सिद्ध नहीं कर पाए हम किसी चीज को, तस्मात् अपि च असिद्धम, अगर हम इनसे नहीं सिद्ध कर पाए, तब तीसरे प्रत्यय उसकी प्रमाण की बारी आती है, प्रोक्षम आप्त आगमात सिद्धम, यानी कि जो परोक्ष है, यानी कि आपके सामने नहीं है, तो वो आप्त है, आप्त वचन। ठीक है, जो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा कही गई बातें हैं, उनकी जो लिखी हुई बातें हैं, श्रुतियां हैं, उनसे हम फिर अनुमान लगा लेते हैं, लगाना ही पड़ेगा, कोई चारा भी नहीं। तो ये आपका हो गया अनुमान के बारे में, और थोड़ा सा खोल के इन्होंने बताया अनुमानित प्रमाण के बारे में। ठीक है, अब कहते हैं कि भाई जो चीजें हैं, 9 कारण हैं या 8 कारण भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, 8 या 9 कारण, क्योंकि वो भेद है, व्याख्याकार जो होते हैं ना उनके हिसाब से भेद है। यहाँ पे 8 भी आप लिख सकते हो, 9 भी लिख सकते हो। तो वो बताएंगे कैसे, कि जिनके कारण वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है कोई भी। अब उसमें से कैसी कैसी चीजें हैं, कौन कौन सी है? एक तो अति दूरात, यानी कि बहुत दूर कोई चीज है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ती। समीप्यात, या बहुत नजदीक है, जैसे दिए तले अंधेरा जैसे बोलते हैं ना, कि वे प्रकाशित तो बाहर तो देख रहे हैं, लेकिन हमें एकदम से अपनी ही आंख की पलक हमें दिखाई नहीं देती है, नीचे वाली, ऊपर वाली तो शायद हम देख लें, पता नहीं। तो वो अति समीप जो हो गई, वो भी हमें दिखाई नहीं देती। इंद्रिय आघात, यानी कि जो इंद्रिय घात होता है, आंखें जैसे आपकी अगर
होती है ना, जो ब्लाइंड होते हैं, उनकी आंखों की रोशनी अंदर से कोई चीज नहीं होती है, आंखें तो दिखती हैं लेकिन वो देख नहीं पाते हैं, तो इंद्रिय आघात हो गया। किसी को सुनाई नहीं देता है, कोई किसी के हाथ नहीं होते हैं, किसी के पैर नहीं, मतलब इस तरह से कुछ इंद्रिय आघात हो जाता है, तब भी वस्तु से हमें जानकारी से वंचित रहना पड़ता है। और उसके बाद क्या है, मनो अवस्था। मनो अवस्था में, यानी कि जो अगर हमारा मन कहीं और लगा हुआ है, एकाग्र नहीं है, तब भी हमें वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो पाता है। आंखें खुली हैं लेकिन हमारा मन जो है ना इधर उधर भटक रहा है। पांचों इंद्रियां अगर सही कार्य सही जगह पे करेंगी तभी हमें चीजों का ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना। अभी भी आप में से कितने बच्चे जो है काम कर रहे होंगे, डिनर कर रहे होंगे, लेटे होंगे, कुछ और मोबाइल पे कुछ और कर रहे होंगे, लेकिन लेक्चर खोला हुआ होगा, तो वो ठीक से हर शब्द की जानकारी नहीं ले पाएंगे। हम्म। उसके बाद सूक्ष्मयात, यानी कि वो सूक्ष्म होने की वजह से बहुत सूक्ष्म हो जाती है, जैसे कि परमाणु होता है, वो भी आप आंखों से नहीं देख पाओगे। व्यवधानात, यानी कि कोई अगर व्यवधान आ गया है, दीवार के पीछे कोई चीज है या पर्दे के पीछे कोई चीज है, तो उसको भी नहीं देख पाओगे। तो इस तरीके से करके अभिभावात, यानी कि अभिभव, मालूम है ना, अभिभव आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो अभिभव मतलब दबाना, कोई चीज किसी के नीचे दबी पड़ी है, हालांकि वो व्यवधान का भी एक वो चीज हो सकती है, लेकिन फिर भी दबाव की वजह से वो भी चीज नहीं दिखाई देगी फिर। ठीक है ना। और समान अभिहार, समान अभिहार मतलब एक जैसी चीज है दोनों। अब जैसे मान लो एक गिलास पानी है, आधा भरा हुआ है, उसमें आप अगर पानी ही और डाल दो तो वो भर जाएगा पूरा, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि पानी में कोई अंतर है। तो यानी कि चीजें, गेहूं में गेहूं मिला दिया, तिलों में तिल मिला दिया, तो वो समान अभिहार कर गए वो। ठीक है। तो यहां तक आपके हो गए 8 प्रकार। अब ये जो च है, च का मतलब यहाँ पर बहुत से, या हम आमतौर पर अभी तक देखते हैं और लिया जाता है च का मतलब, यानी कि और समान परिहार, ये भी हम इसका मतलब निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ व्याख्याकार इसको कहते हैं कि च का मतलब होता है कि वो जो कारण है, आपको सबको पता है कि कारण में से ही कार्य निकलता है। ठीक है। अब कार्य जो है हमेशा कारण के अंदर विद्यमान रहता है, ये भी है। अब जब तक कार्य कारण के अंदर है तब तक वो दिखाई नहीं देगा। तो ये च का मतलब कई व्याख्याकारों ने निकाला है। तो इसको आप दोनों ही तरीके से समझ लीजिए, जैसा जो भी आपके सामने आए वैसा आप बोल दीजिएगा। नेक्स्ट, सूक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धिर न अभावात कार्यतस तद उपलब्धि महत आदि तच्च कार्यम प्रकृति विरूपम स्वरूपम च। अब सूक्ष्मयात मतलब सूक्ष्म से मतलब है, सूक्ष्मयात समझ ही आ रहा है ना, सूक्ष्मता की बात है। तद यानी कि प्रकृति, तद मतलब जो, उससे पहले हम प्रकृति की ही बात कर रहे थे ना, प्रकृति के अंदर कितनी चीजें हैं जो हमें कोई दिखाई नहीं देती है, तो उसके कारण बताए थे 8 कारण मेनली है, 9 भी आप बोल सकते हो। तो सूक्ष्म रहने के कारण जो चीज उपलब्ध नहीं होती है, ठीक है, अनुपलब्धि, जो चीज उपलब्ध नहीं होती है, दृष्टिगोचर नहीं होती है, तो वो कौन सी चीज हो गई, ये हो गई प्रकृति, क्योंकि प्रकृति को बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म बताया गया है, तो वो नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका अभाव है, न अभावात, अभाव न होने से हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, ये ऐसा नहीं है, उसका अभाव नहीं है, ऐसा नहीं है, अभाव तो है, लेकिन उसका कारण क्या है, सूक्ष्मता। ठीक है। कार्य, कार्यतस्तद उपलब्धि, जब उसका कार्य होगा तब वो उपलब्ध हो जाएगी। यानी कि ये जो कारण है, प्रकृति कारण है, और जब ये कार्य में परिवर्तित होगी तब ये उपलब्ध हो जाएगी। अनुपलब्ध कब रहेगी, जब वो सूक्ष्म है, यानी कि वो प्रकृति है, मूल में है। ठीक है। महद आदि तच्च कार्यम, उसके जो कार्य है वो कौन से है, महद आदि, महद के बाद पूरी लाइन लग जाती है। ठीक है। तो वो उसके कार्य हैं। और प्रकृति विरूपम स्वरूपम च, अब यहाँ पर प्रकृति जो है, विरूप और स्वरूप, दो दो शब्द बोले हैं, देखिए इसमें, विरूप और स्वरूप। प्रकृति का जैसे विरूप भी है और स्वरूप भी है, यानी कि इसमें विशिष्टता भी और असमान भी है, यानी कि समरूप भी है। यानी कि कारण और कार्य में जब समरूपता आ जाती है,
यानी कि उसके गुण आ जाते हैं, कारण के अंदर से जो गुण होते हैं वो कार्य में ट्रांसफर हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि अगर पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के जब संतान उत्पन्न होती है तो कुछ गुण पेरेंट्स के आ जाते हैं उसके अंदर, तो वो ट्रांसफर ऐसे होता है। तो कारण के अंदर से कार्य के अंदर कुछ गुण आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उसकी समानता वाला, सारूप्य वाला गुण। और कुछ होता है विरूप, दूसरा जो शब्द इसने दिया था विरूप। विरूप का मतलब है कि प्रकृति को, जैसे कि कुछ तो चेंज हो ही जाता है। अब प्रकृति को नित्य भी कहा है, और उन चीजों से जो निर्माण होता है वो क्या होता है, अनित्य का। और यहां पर जो कारण को हम कहेंगे, प्रकृति को कहेंगे, वो कहेंगे नित्य, ठीक है ना। तो एक में नित्यता हो गई, दूसरे में अनित्यता हो गई, तो भेद आ गया ना दोनों में। जो भी कार्य प्रोसेस चल रहा था उसके अंदर भेद आ गया, विरूपम, यानी कि एक तो नित्य रह गया और दूसरा अनित्य बन गया। यानी कि देखा जाए तो बुद्धि की अगर हम फॉर एग्जाम्पल लें, बुद्धि, प्रकृति में भी बुद्धि नहीं है और पुरुष में भी नहीं है। प्रकृति में बुद्धि का विकार लेती है जब पुरुष का प्रकाश पड़ता है, तब लेती है, ठीक है ना। नहीं तो बुद्धि किसी में भी नहीं होती है। तो वो क्या हुआ कि जब ये उपलब्ध हुई तब उसके अंदर एक विरूप आ गया कि वो बुद्धि उसके अंदर आ गई। लेकिन उसके मिलने से नई चीज पैदा होगी, जैसे मन है, बुद्धि, अहंकार, फिर तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये एक आपका एग्जाम्पल हो गया। नौवां देख लेते हैं, असद अकरणात। अब ये जो सूत्र है आपका, ये आपका 2 बार PYQ बन चुका है, सेम सूत्र। एक बार इस सूत्र की संख्या पूछी गई थी और दूसरी बार और कुछ पूछा गया था, वो मुझे अभी ध्यान नहीं है। असद अकरणात उपादान कहाँ से सर्व संभव, कहाँ से है ये सूत्र मैम, ये आया? हाँ, शक्तस्य शक्य करणात कारण भावात च सत्कार्यम। यानी कि जो सत्कार्यवाद है, इससे, इस सूत्र से ही सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद की स्थापना होती है, सिद्ध होता है। ये कह सकते हैं कि सत्कार्यवाद जो है वो क्या हो गया कि प्रत्येक कार्य का एक विशिष्ट कारण होता है, एक कारण होता है। असद अकरणात, यानी कि सत्य, सत्य यानी कि असद का उल्टा क्या है, सत्य। तो सत्य को हम देख लेते हैं कि जो कार्य है वो सत्य होता है, यानी कि कुछ भी सत्य से सत्य उत्पन्न होगा, असत से असत होगा, यही चीज होती है ना वैसे। लेकिन क्या करें कि मतलब जो सत्य है वो उसका कारण है, सत्ता है, और जिस चीज का मतलब, किस तरह से बताएं कि उसका जो सूक्ष्म कारण है ना, उस तक उससे पहुंचा जा सकता है। यानी कि जो कार्य हो गया, अगर हम उसको देखें, जैसे सब्जी बनाई हमने, उसके हम देखें कि इसके अंदर किस किस चीज का टेस्ट आ रहा है, तो हम उन चीजों तक पहुंच सकते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स तक पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह से कोई भी कार्य अगर है, उसके कारण की अगर हम खोजबीन करें तो उसके कारण का पता लग जाता है, ठीक है। तो उसकी सूक्ष्मता तक पहुंचा जा सकता है। तो सत वस्तु का एक कारण होता है और असत वस्तु का कोई कारण नहीं हो सकता। तो असत अकरना, असत का कोई कारण नहीं होता है, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। इससे पहले इन्होंने सत्य और कार्य का बता दिया। सत्य कार्यवाद है कि हर वस्तु के कारण के पीछे एक कार्य होता है, कार्य के पीछे एक कारण होता है। और यहां पर कह रहे हैं कि असद अकरणात, असत वस्तु के पीछे कोई कारण नहीं हो सकता। यानी कि असत वस्तु अगर है तो कोई कार्य भी पैदा नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आप रेत से तेल निकाल सकते हो क्या, किसी भी प्रकार का? नहीं निकाल सकते। अब आप कहोगे कि भाई वहां तो निकलता है क्या, दुबई वगैरह में? तो तिल के तेल से क्या आप सरसों का तेल निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। यानी कि हर चीज के पीछे उस चीज का रीजन सत्य होना चाहिए, ये चीज कह रहे हैं। तो असद अकरणात, असद का कोई कारण नहीं होता। उपादान ग्रहणात, जो नेक्स्ट है
उपादान गृणात, यानी कि कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं, उसका प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ उसी के ही लायक, यानी कि उसी के ही कैटेगरी का कोई कारण लेना पड़ेगा, हमें ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे अभी अभी बताया था कि तिल के तेल से हम सरसों का तेल नहीं निकाल सकते, चावल नहीं उगा सकते, ठीक है ना। उसी का उपादान उसी का लेना पड़ेगा। सर्व संभव अभावात, तीसरा जो चीज है वो है सर्व संभव अभावात। इनको आप एक एक ऐसे ऐसे कर लीजिए, यानी कि सभी से सभी चीजें संभव नहीं हो सकती, अभावात, यानी कि सारे कारणों से सारे कारण कार्य नहीं हो सकते। तो यहां पर भी आप सेम चीज दे सकते हो, सेम एग्जांपल है, शक्तस्य शक्य करणात्। शक्तस्य मतलब एक विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट कारण ही होना चाहिए। बातें वही हैं, एग्जांपल्स वही हैं, बस ये और ज्यादा इसको पक्का पुख्ता करते जा रहे हैं, ठीक है। कारण भावाच सत्कार्य, तो जो सत्कार्य है उसके लिए कारण का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी कि कारण की ही सत्ता है और इसी से ही कार्य अपने आप ही सिद्ध हो जाता है, ठीक है। 10वां देख लेते हैं कि हेतु मत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम स अव्यव्यम परतंत्रम व्यक्तम विपरीत अव्यक्तम। तो जो हेतु मत है, यानी कि प्रकृति और उसके कार्यों का लक्षण की बात कर रहे हैं, कि प्रकृति है, कार्य है, यही अपना चल रहा है ना, अभी प्रसंग चल रहा है। तो हेतु मत अनित्यम, हेतु मत क्या होता है, जो कारण से युक्त होता है। हेतु क्या होता है, कारण, मत मतलब उससे युक्त है, कारण से युक्त है जो। तो जो कारण से युक्त है, जो कार्य है, बिना कारण के कोई भी कार्य पैदा हो ही नहीं सकता। ये तो जो व्यक्त संसार है, ये सारा का सारा क्या हो गया, फिर अनित्य हो गया, ये बता रहे हैं। कारण है ये, हेतु मत है, कारण से जो कार्य उत्पन्न हुआ अनित्य है, अव्यापी है। अब जो उत्पन्न हो गया मतलब वो खत्म भी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो वो हर जगह नहीं हो सकता है, अव्यापी है, यानी कि कार्य है, व्यापक नहीं है। अब जैसे आकाश है व्यापक है, लेकिन हम मनुष्य हैं, पेड़ हैं, जगह हैं, वो सब व्यापक नहीं है, हर जगह से दिखाई नहीं देती है। वो बच्चे थे ना, जब कान पकड़ के बोलते थे कि हाँ दिल्ली दिखाऊं, तो वो कान पकड़ के ऊंचा उठा देते थे, हमारे चाचा और ये सब शरारत करते थे, तो दिल्ली दिखाऊं, तो वो दिल्ली ऐसा नहीं है कि हर जगह से देख सकते हो आप, तो अव्यापी है, ठीक है। और सक्रियम, सक्रिय मतलब जितने भी कार्य हैं उनमें क्रियाशीलता होती है, वो चेंज होते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है उनमें, ठीक है ना। और जो अव्यक्त होता है वो सक्रिय नहीं होता है, वो तो निष्क्रिय होता है, ठीक है। अनेकम, ये क्या है, अनेक भी होते हैं कार्य, बहुत सारे होते हैं। जैसे मिट्टी एक है, मिट्टी अगर को हम अगर कारण मानते हैं, लेकिन इससे बनने वाली जो चीजें हैं, घड़ा है, ईंट है, बर्तन है, मूर्ति है, वो सब की सब क्या हो गई, कार्य हो गए इसके। तो कार्य क्या हो गए, वो टूटने फूटने वाले हो गए, तो वो हो गए अनेक कार्य हो गए, ठीक है। आश्रितम, और ये आश्रित भी होते हैं, किसके आश्रित हुए कार्य, कारण के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लिंगम, लिंगम मतलब इसकी विरूपता ही हो गई ना प्रकृति की, वो लिंग है। तो लिंग का मतलब यहाँ पर चिन्ह है। अब आपको पता ही है कि लिंग और लिंगी चिन्ह हो गया, तो चिन्ह को देख करके ही हम चिन्ह, यानी कि कारण तक जाते हैं, कार्य को देख कर ही हम कारण तक पहुंच पाते हैं, तो लिंग ये हो गया, ठीक है। इसके बाद स अवयवम, और वो क्या है, अवयव है। अवयव यानी कि किसी भी चीज के वो क्या है, किसी भी चीज के टुकड़े हैं, जितने भी कार्य होते हैं। जैसे मिट्टी के सब अलग अलग हो गए थे, तो टुकड़े हो गए, अंश हो गए उसके। और जो नित्य होता है वो उसके अंश नहीं हो सकते हैं, जैसे परमाणु के नहीं होते हैं, अंश नहीं होते हैं। और वो परतंत्र होते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं, स्वतंत्र नहीं है, है ना। कार्य हमेशा कारण पर ही डिपेंड रहता है। व्यक्तम, और वो व्यक्त भी होते हैं। और विपरीतम अव्यक्तम, इसके विपरीत जो होता है वो अव्यक्त होता है। ये सारे के सारे क्या बताया इसने,
व्यक्त के बताए, और लास्ट में इसने कह दिया कि विपरीतम अव्यक्तम, इसके विपरीत जो होता है वो अव्यक्त होता है। सारे जितने भी आपके कारण है उसका उल्टा कर दीजिए आप, वो सबके सब अव्यक्त में आ जाएंगे। यानी कि जैसे हेतु मत है तो वो अहेतु मत हो जाएगा, अनित्य है तो वो नित्य हो जाएगा, अव्याप्य है तो वो व्याप्य हो जाएगा, सक्रिय है तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, अनेक है तो वो एक हो जाएगा, अनाश्रित हो जाएगा, लिंगी हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से वो हो जाएंगे। अवयव है तो वो निरवयव हो जाएगा, परतंत्र है तो वो स्वतंत्र हो जाएगा, और ये व्यक्त है तो अव्यक्त के लिए ये सब बता ही रहे हैं।